एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड हिज ब्रेन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। आज की जदीद दुनिया जो हजरत इंसान की ज़िंदगी को आसान बना रही है, वहाँ ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि ये इजादात बिला वास्ता या बिल वास्ता आइंस्टाइन के नज़रियात की बदौलत हैं। अगरचे आइंस्टाइन ने कोई तिब्बी आलात या टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की थी, लेकिन इसके नज़रियात और बसीरत ने तबीयात के मैदान में गहरा असर डाला है, जो बहुत से जदीद तकनीकी तरीक़ों का बायस बने हैं। मिसाल के तौर पर आज के दौर का GPS सिस्टम, जो वक्त और फासले की दुरुस्त पैमाइश पर इन्हसार करता है, ये आइंस्टाइन के नज़रिए इजाफियत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर वर्टेनबर्ग में पैदा हुए। इस अजीम साइंसदान की पैदाइश के 6 हफ्ते बाद ये ख़ानदान म्यूनिख चला गया, जहां बाद में इसने ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम पे अपनी तालीम शुरू की। बाद में वो इटली चले गए और एल्बर्ट ने और स्विट्ज़रलैंड में अपनी तालीम जारी रखी। 1896 में वो ज़्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलीटेक्निक स्कूल में तबीयात और रियाजी के उस्ताद के तौर पर तरबियत हासिल करने के लिए दाखिल हुए। 1901 में जिस साल इन्होंने अपना डिप्लोमा हासिल किया, उन्होंने स्विस शहरियत हासिल की, और चूंकि आइंस्टाइन तदरीसी ओहदा तलाश करने से कासिर थे, उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में तकनीकी मुआविन के तौर पर ओहदा कबूल किया। 1905 में आइंस्टाइन ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने नज़रिया इजाफियत के लिए मशहूर हैं, जिसे उन्होंने 1905 में शाया किया था। आइंस्टाइन ने दूसरी जंग अजीम के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एटम बम तैयारी में भी अहम किरदार अदा किया। जी हाँ, ये वही मशहूर प्रोजेक्ट है जिसमें जंग अजीम दोम के मशहूर नागासाकी और हिरोशिमा के बम तैयार किए गए थे। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि आइंस्टाइन ने इनमें से किसी एक चीज़ को भी ईजाद नहीं किया था, बल्कि जिस्मानी मज़ाहिर को समझने और बयान करने के लिए नज़रियाती फ्रेमवर्क तैयार किया था। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजाहत के लिए 1921 में फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसकी तफसील उन्होंने 1905 में शाया होने वाले एक मकाले में बयान की थी। इस मकाले में आइंस्टाइन ने तजवीज़ पेश की कि रोशनी ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है, जिसे अब फोटोन कहते हैं, जिनमें तवानाई और रफ्तार होती है और इलेक्ट्रॉन को एटमों से बाहर निकाल सकती है। इस इनकलाबी ख्याल ने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी और इससे पहले नाकाबिल फ़हम मज़ाहिर को एक बड़ी तादाद की वजाहत करने में मदद की। आइंस्टाइन की इजादात इनके फ़िक्री तन्हाई में रहने के नतीजे में हुई, और आराम के लिए मौसीकी ने इनकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया। आइंस्टाइन ने 1903 में मेल्वा मार्क से शादी की और इनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। इनकी शादी 1919 में नाकाम हो गई और इसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा लुएंथन से शादी की, जो 1936 में इंतकाल कर गई। आइंस्टाइन का इंतकाल 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ। जब आइंस्टाइन 1955 में न्यू जर्सी के प्रिंसटन अस्पताल में फौत हुए, तो इनका दिमाग थॉमस हार्वे नामी एक मकामी पैथोलॉजिस्ट ने बाहर निकाला और तस्वीर बनाकर इसकी पैमाइश की थी। हार्वे के एक साथी ने दिमाग के ज़्यादातर हिस्सों को 224 ब्लॉक्स में काट कर इन्हें माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स पर लगाया। वक्तन फ़वक्तन इसने मुख्तलिफ मुहक्किकीन को स्लाइड्स भेजीं, हालांकि कुछ ही इशायतों का नतीजा निकला। आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करने वाली टीम ने पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग के पैराइटल लोब्स, जो रियाजी, बसरी और मकामी अदराक के लिए कारगर होते हैं, आम पैराइटल लोब से 15% ज़्यादा छोटे थे। टीम ने पैराइटल लोब्स पर दीगर गैर मामूली खसूसियात को भी पाया था। इनमें एक खसूसियत इस दिमाग का साइज़, जो आम इंसानों से औसतन कम था। न्यूरोसाइंस के माहिरीन की एक और टीम ने आइंस्टाइन के दिमाग की तस्वीरों पर तहकीक करते हुए दिमाग के दोनों अतराफ के पैराइटल लोब्स में नालियों और चोटियों की एक बहुत ही नायाब नमूने की भी निशानदही की, जिसके बारे में क़यास आराई की जा रही है कि किसी न किसी तरह आइंस्टाइन की आला सलाहियत से मुताल्लिक हो सकता है, जैसा कि तबीयात के पेचीदा मसाइल को तसव्वुर में लाकर हल करना। और दर हकीकत अपनी ज़िंदगी के दौरान आइंस्टाइन ने यह दावा भी किया था कि वो अल्फाज की बजाय तस्वीरों और एहसासात में सोचते हैं। टीम का मजीद कहना था कि आइंस्टाइन बतौर मसनूई मुफक्किर की सलाहियतें इसकी पैराइटल कॉर्टेक्स के गैर मामूली एनाटमी की वजह से पैदा हुई होंगी।
اس عظیم سائنسدان کا دماغ پرنسٹن یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر میں آج بھی موجود ہے۔ اس طرح کی فیکٹ بیس اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔